Hello students. Hello, sir. Today we are here with your second poem. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. Okay? Yes, sir. It is written by Stephen Spender. It is a very beautiful poem in which the problem and condition, you can say deplorable condition of a slum area classroom and their children have been described. इस पोइम में एक स्लम स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है उसका सरकारी स्कूल है और उस सरकारी स्कूल में झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो उनकी हालत क्या है, उनके घरों की हालत क्या है, ये इसमें बताया है। समझ में आ रहा है आपको? Sir. ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट लाइन, इन फर्स्ट few lines you will learn about the slum children and their condition. Then in next few lines you will read about the classroom walls. Okay, then you will read about outer world, or you can say map of the outer world, then the world of the children. Next, warning that was made by poet to government, to visitor, to next inspector who has come to inspect the school, and then next in the last suggestion of the poet to take them in practical world. ओके, क्या है पहले कुछ लाइनों में हम पढ़ेंगे कि जो स्लम चिल्ड्रन है उनकी हालत क्या है, फिर हम पढ़ेंगे जो क्लासरूम की दीवारें कैसे डिस्क्राइब की गई है, फिर जो मैप है या दीवारों पर और क्या क्या है क्लासरूम। ये करूं शुरू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्स्ट लाइन, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी होता है झालरदार, झूमती हुई, वेव्स होता है लहर, यानी कि कवि आपको उस क्लासरूम में ले जाता है जहां पर स्लम जो चिल्ड्रन है वो बैठे हैं और वो दिखाता है कि एक कंपैरिजन करता है किससे, जब लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर तो झूमती हुई उठती है, उठती है। Yes, sir. ऐसे ही जो बचपन होता है वो भी झूमता हुआ होता है जैसे आपका है लगभग। Sir, sir, what is the meaning of slum? स्लम मीन झुग्गी झोपड़ी। Okay, sir. हाँ, झुग्गी झोपड़ी होते हैं ना, जो झोपड़ी का इलाका होता है जहां गरीब बस्तियां। ओके Okay, sir. ओके, तो कवि कहता है देखो इन बच्चों को देखो, इनके चेहरे पर कोई लहर नहीं है, मतलब खुशी की लहर नहीं है। दी चिल्ड्रन फेसेस लुक रूटलेस वीड्स, और देखो इनके चेहरे जैसे वीड होता है छोटा पौधा और रूटलेस जिसकी जड़ ना हो। आप समझ सकते हैं अगर एक छोटे पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? वो मुरझा जाएगा ना। Yes, नहीं कर पाएगा वो। In the same way, these children's faces have lost their vitality, strength, light and energy. ये बड़ी पोइम है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। इसमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा किए हैं, उपमाएं बहुत ज्यादा हैं। तो क्या है, इन बच्चों के चेहरे भी
बिल्कुल ऐसे ही मुरझाए हुए हैं जैसे कि जब एक छोटे पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वो मुरझा जाता है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और इन बच्चों के जो बाल हैं उनके पैलर पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। टोन मैंने बिखरे हुए होना यहां पर। क्यों? बिकॉज मदर हैज नो टाइम टू मेक देम मेंट। उनकी मां मजदूरी करती है बेचारी, कहीं कूड़ा बीनने जाती है, तो उनको फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों के बाल को मनाए। और बच्चों का चेहरा पीला इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि पूरा पोषण उनको मिलता नहीं है। समझ में आ गई बात? 2 लाइनें समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ओके ओके। द टाल गर्ल, फिर कभी ना ऐसे एक एक बच्चे को इशारा करके, ये देखो ये बच्चा बैठा, ये देखो ये लंबी लड़की, देखो जो एक लंबी लड़की बैठी थी ऐसे अपना सर नीचे किए हुए बेंच पर बैठी थी, तो कभी कहता उस लड़की को देखो, वो जो लंबी लड़की है। द टाल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, उसने बेचारी ने अपना सर नीचे कर रखा है। ये नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहती, उसको टेंशन है कि घर में जाके रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. तो वो अपने दुख के कारण बेचारी स्कूल में तो आ गई है लेकिन उसको टेंशन है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेक्स आइज, फिर एक और बच्चा बैठा था भाई, जैसे पेपर होता है ना, पेपर होता है बिल्कुल दुबला पतला, ऐसे ही Yes, sir. ऐसे ही उस बच्चे का शरीर भी बिल्कुल पेपर की तरह दुबला पतला था और रेड साइज यानी कि उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो आंखें अंदर ही धसेंगी। ओके। Yes, sir. द स्टंटेड ओके, द स्टंटेड अनलक्की हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स ग्लैंड एंड डिजीज। आगे एक बच्चा और बैठा था, उसके हाथ क्या थे भाई? ऐसे टुड़े मुड़े थे, जैसे होता है ना ऐसे टुड़े मुड़े हाथ हो जाते हैं, तो उसके हाथ टुड़े मुड़े थे। अनलक्की, भाग्यशाली नहीं है, जो अभाग्यशाली। हियर नॉट हेयर, हियर होता है भाई उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मैंने मुड़ी तुड़ी, बोन मैंने हड्डियां, उसको उत्तराधिकार के रूम में क्या है? तुड़ी मुड़ी हड्डियां मिली है। क्यों? रिसाइटिंग ए फादर्स ग्लैंड डिजीज, क्योंकि उसके पिताजी को ग्लैंड होता है भाई गठिया का रोग, तो उसके पिताजी को ये क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। अगर माँ बाप को गठिया का रोग है तो बच्चे में भी उसके आने के चांस रहते हैं। तो इसी तरीके से ये बेचारा जो बच्चा है जिसकी हड्डियां टूटी मुड़ी है, उत्तराधिकार में अमीरों के बच्चों को तो गाड़ी बंगले पैसा जायदाद मिलती है, इसको बेचारे को क्या मिला? बीमारी मिली, अपने पिताजी से बीमारी मिली, इस कारण इसके हाथ पांव मुड़े तुड़े हैं। समझ आ रही है आपको बात? Yes, sir. You can say, Yes, sir. okay, you can say the condition of the slum children is deplorable. There is no light, no strength, no vitality, no energy on their faces. Now, his lesson from his desk. वो बेचारा टेढ़ी हड्डियों वाला बच्चा भी अपने डेस्क पर बैठा है और लेसन सीख रहा है। At the back of dim class, one unnoted, sweet and young. उन बच्चों की क्लास में ना एक छोटा सा बच्चा था जो अपने बड़े भाई बहन के साथ वैसे आ गया था, वो पीछे बैठा था, उसको कोई नोट भी नहीं कर रहा था, टीचर भी उसको कोई नोट नहीं कर रहा था, स्वीट सा था। हिज आईज लिविंग इन ड्रीम, उसकी आंखों में सपने थे। ऑफ स्क्विल्स गेम, वो बाहर देख रहा था और जो बाहर एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही थी उतर रही थी, यानी कि एक गिलहरी स्क्विल वो गेम कर रही थी, उसको देख रहा था। इन ट्री रूम, और ये जो कमरा है क्लासरूम है, क्या है? ये जैसे पेड़ है ना, पेड़ के लगभग नीचे है। अदर देन दिस, इस बच्चे को जरूर खुशी है। क्यों? क्यों भाई, बता सकता है कोई? क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको अभी गरीबी अमीरी पता ही नहीं है, केवल वही बच्चा खुश रह सकता है। पहला आ गया आपको पहला स्टैंजा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. yes, in first stanza you can learn about the slum children, their position, their faces and their condition. Now अब आइए जो क्लासरूम है उसकी दीवारें कैसी है, देखिए उन पर क्या है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन,
शोर होता है वैसे खट्टा, और क्रीम आपको पता ही है, क्रीम कलर का, है ना। तो क्या है, इस कमरे की दीवारें क्रीम, खट्टी क्रीम कलर की है। मतलब क्या हुआ इसका, मीन्स क्रीम कलर दैट वाज पेंटेड हैज बीन डिस्पेस्ड, दे इट हैज बिकम डल एंड डिम, देयर आर पैचेज। क्या है, बस सरकारी स्कूल है, कभी पुतवा दी थी कली, क्रीम कलर की कली पुतवा दी थी, उसके बाद संभालने वाला कोई नहीं है, और पूरी दीवारों पर क्या है, बदरंगी हो गई है दीवारें, पपड़ियां जम गई हैं, पपड़ियां उखड़ गई है। ये सरकारी स्कूल की कंडीशन आपको बताई है, यहाँ पर समझ में आ रही है बात आपको। Yes, sir. हाँ, एक एक वर्ड है ना जो, तो देखिए बहुत लंबी पोइम है ये, इसलिए ऑनलाइन समझाने में और ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिएगी। तो इस दीवार पर आपने इसका रंग तो देख ही लिया। अब है शेक्सपियर्स हैट, वहां पर ना, जैसे यहाँ पर ये बोर्ड लगा है ना, तो विलियम शेक्सपियर की तस्वीर लगी थी, जो जाना माना ड्रामाटिस्ट है। क्यों लगी थी, ताकि बच्चे उसको देख करके इंस्पायर हो और बच्चे भी उस जैसा बनना चाहे। तो शेक्सपियर हैड क्लाउडलेस एट डॉन, कहीं पर जैसे क्लाउडलेस होता है जब बादल ना हो, ऐसे मान लो पहाड़ है ये, और इनमें से उगता हुआ सूरज, इसकी तस्वीर लगी थी सुबह सुबह, ताकि बच्चे भी ऐसे ही खिले, उनको प्रेरणा देने के लिए। उसके बाद है सिविलाइज्ड डोम, बस जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनके गिरजाघर, मानो कि यूरोप के, इजिप्ट के, रोम के, ये वो, मानो कि जानी मानी बिल्डिंगे, कहीं पर ईफिल टावर है, कहीं पर ताजमहल है, मतलब कि ऐसे बड़े बड़े गिरजाघर, उनकी तस्वीरें लगी थी, ताकि बच्चे जान पाए कि दुनिया में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। राइडिंग ऑल द सिटीज, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों की चीजें हैं वो सारी वहां पर लगाई हुई थी। बैलेट, बैलेट होता है एक फूल, फ्लावरी ट्राइलोज वैले, ये सारे फूलों के नाम है। रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के फूलों की तस्वीरें भी यहाँ पर लटकाई हुई थी। आपको समझ में आ रहा है। Yes, sir. ये सारे क्या है, क्यों लटकाए हुए थे भाई, क्यों लटकाए हुए थे ये सारे, क्यों बनाए हुए थे। ताकि उनको पता चल सके इन सब के बारे में। हाँ, ताकि उनको पता चल सके और वो इंस्पायर हो सके, वो प्रेरणा ले सके, और वो और ऊपर उठ सके। आगे देखिए, ओपन हैंडेड मैप, उसके बाद संसार का नक्शा बना था, कहीं पर भारत है, कहीं पर यूरोप है, कहीं पर ऐसे पूरे संसार का नक्शा वहां पर बना था। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड्स, यानी कि जैसे आपने भी देखा होगा संसार का नक्शा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, भारत, देखा ही है आपने भी। Yes, sir. तो ऐसा ही एक संसार का नक्शा वहां पर बना था। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन कवि कहता है यहाँ पर, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, द पोइट वांट्स टू कंपेयर द वर्ल्ड विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय मी एंड देयर रियल वर्ल्ड, कि जो कवि है वो उनके जो बाहर का संसार मैंने अभी बताया, जिसमें यूरोप है, जिसमें एशिया है, जिसमें अफ्रीका है, जिसमें फूल है, जिसमें खुशबू है, उन वो संसार, और इन बच्चों का संसार कैसा है, इन बच्चों का संसार, इनकी चार दीवारी तक 6x6 के कमरे, बस छोटे छोटे कमरे, जिनकी खिड़कियां, बस खिड़कियां ही दिखती हैं जिनमें, मैंने कि खिड़की रूपी, आपके घरों में तो उससे बड़ी खिड़कियां होती है जितने उनके कमरे हैं। तो कवि कहता है कि एक कंपैरिजन करता है कवि, कि क्यों इतने बड़े बड़े यूरोप, एशिया ये दिखा रहे हैं इनको। अरे भाई, इनकी वास्तव में स्थिति क्या है, कि ये चार दीवारी में रहते हैं, जहां पर क्या है, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, कि जहां पर ना फॉग होता है, कोहरा, यहाँ पर प्रतीक है भाई, थोड़ा देखिए आप, फॉग कोहरा, कोहरा मीन्स अंधेरा, डार्कनेस, मानते हैं आप बात, मानते हैं भाई, फॉग में क्या होता है, दिखता नहीं ना कुछ, Yes, sir. जब कोहरा होता है तो Yes, कुछ, sir. तो भाई इनकी दुनिया क्या है, इनकी दुनिया भी अंधेरे में लिप्त है, फॉग है, और तुम इनको दिखा रहे हो ब्राइटनेस, क्यों, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये और ज्यादा ललायत होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। समझे मेरी बात भाई। Yes, sir. A narrow street sealed in with a Yes, sir.
ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार रिवर्स केव्स एंड स्टार और वर्ड्स। वो कवि कहते हैं कि इनकी दुनिया ना नैरो स्ट्रीट, तंग बस्ती है, तंग गली है। आप इनको बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां, मतलब कि इनको खुशियां ना दिखाओ। इनकी जो गली है वो बहुत तंग है, मतलब कि दुख रूपी है। सील्ड, जो रुकी हुई है, इन लीड स्काई, लीड होता है भाई LEAD, लीड होता है अंधेरा, स्काई आसमान यानी कि काले आसमान, मतलब काला आसमान यहाँ प्रतीक है किसका भाई, दुख का। अरे भाई इनकी दुनिया तो दुख से लिप्त है, फार फार फ्रॉम रिवर्स। और तुमने जो गंगा नदी, यमुना नदी, नील नदी, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, इनको कोई लेना देना नहीं। केव्स, जो तुमने समुद्र के अंदर द्वीप है या पहाड़ है, स्टार ऑफ वर्ड्स, जहां पर तुमने बड़े बड़े शब्द लिख दिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डू गुड हैव गुड, क्या मतलब है इनको? जिसके पेट में रोटी ना हो तो क्या उनको ये चीजें अच्छी लगेगी? नो सर। तो बस कवि यही कहना चाहता है कि तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्यों इनको सपने, बल्कि इनको सपने दिखा रहे हो तुम। अगर इनको सपने दिखाओ तो उनको पूरा भी करो, लेकिन सपने अकेले सपने दिखाना, मैं आपको ये कह दूं कि बच्चे चिंता ना कर, तुम मेहनत ना करियो, मैं तेरे 100 में से 100 नंबर लगा दूंगा, मैं सबको सपने दिखा दूं, झूठे सपने, ठीक है? और फिर आप तो मेहनत करना छोड़ दोगे और फिर मैं वो करूंगा, तो कोई अच्छी बात है? नो सर। तो नो सर। ऐसे ही कवि कहता है कि भाई इन बच्चों को क्यों इतने सबक बाग दिखा रहे हो, क्यों इतने सपने दिखा रहे हो? वास्तव में तो इनकी दुनिया क्या है, चार दीवारी तक सीमित है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। बोले होगा ये विलियम शेक्सपियर प्रेरणा का स्रोत किसी अमीर बच्चों के लिए या और बच्चों के लिए, लेकिन इनके लिए तो ये विग्ड है, नीच है, निम्न है। क्यों? क्योंकि इसको देख करके तो ये कंपैरिजन करने लग गए हैं अपनी दुनिया से। मैप ए बैड एग्जाम्पल। ठीक है, तुमने ये जो मैप है बनाया होगा इनको बाहर की दुनिया के बारे में बताने के लिए, लेकिन बाहर की दुनिया से अपनी दुनिया को कंपेयर करके ये तो होता है जैसे इंफीरियोरिटी आ जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यस सर। तो इनके अंदर तो बल्कि इनके अंदर क्या है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तुमने जो जहाज दिखा दिए, तुमने जो सूरज उगता हुआ दिखा दिया, तुमने जो बड़े बड़े कह लीजिए चीजें सुना दी इनको, इससे तो ये टेम्पटिंग, ललचा जाएंगे स्टील चोरी करने के लिए। क्योंकि ये देखेंगे अरे भाई दुनिया के पास तो मर्सिडीज है, दुनिया के पास तो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो इनके मन में क्या आ जाएगा, चोरी करने का। इनके मन में कह लीजिए कंपैरिजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, डकैती भी डाल सकते हैं, गड़बड़ भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। इनकी जिंदगी स्लाइली, चोरी छिपे, चुपके चुपके चल रही है इन द क्रैम्प्ड होल्स, इनके माने कि तंग छेद। घर नहीं है इनके, घर तो भाई कम से कम 10 बाई 10 का कमरा, 12 बाई 12 का एक कमरा ऐसे होते हैं। इनके कमरे तो 6 बाई 6 के भी नहीं है। आप समझो एक होल है, एक छेद है जिसमें ये 8-8 10-10 जने रहते हैं। तो सिचुएशन सच्चाई ये है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इनकी जिंदगियों में फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग है कोहरा, एंडलेस नाइट भी क्या है, अंधेरा। यहां पर फॉग आया है जन्म, क्योंकि फॉग सुबह होता है मॉर्निंग में मान लीजिए, तो ये हो गया यहां पर बर्थ के लिए, और नाइट होती है भाई मृत्यु के लिए। समझ में आया? यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक इनकी जिंदगियों में क्या है, क्या है भाई, दुख रूपी हाँ, दुख रूपी अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है जी, दुख रूपी अंधेरा ही अंधेरा है। दैट्स, आगे देखिएगा, वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पैक्स ऑफ स्टील विद मेल्टेड ग्लास। इनकी स्किन देखो, इनकी स्किन जैसे मेरी स्किन में से हड्डियां नहीं दिख रही ना, तो इनकी स्किन में से पीप्ड झांकती है, बोन्स हड्डियां, इनकी स्किन में से हड्डियां दिखती है। क्यों? क्योंकि पूरा पोषण नहीं हुआ है।
कुपोषण का ये शिकार है। जब कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होता है तो उसकी हड्डियां दिखने लग जाती है ना, तो ऐसे ही इनकी भी हड्डियां दिखने लग गई है। स्पेक्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, जैसे मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा बिल्कुल साफ है, बल्कि थोड़ा सा भी खरोंच नहीं है, लेकिन इनके बेचारे के किसी के चश्मा लग गया ना, और वो मान लो बाई चांस उसमें यहाँ पर दरार आ गई, तो ये क्या करेंगे, फेविक्विक से या किसी से भी वो क्या है, वो स्पेक्स जोड़ लेंगे, क्योंकि नया स्पेक्स बनाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और एक बात और देखो, स्पेक्स ऑफ स्टील, अब मैंने तो देखो बड़ा यहाँ पर बिल्कुल ये हल्का फुल्का फ्रेम है, हल्का फुल्का, लेकिन इनके फ्रेम पता कैसे हैं, स्टील के हैं। नाक टूट जाए लेकिन चश्मा नहीं टूटना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोबारा चश्मा बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, और थोड़ा बहुत टूट भी गया तो बेचारों ने वहीं पर, एक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे एक प्लास्टिक की बोतल होती है, आप उस पर ऐसे मारो, उस पर क्या आ जाती है, दरारें सी आ जाती है, लेकिन टूटती भी नहीं वो। Yes, sir. ऐसे ही ऐसे ही इनके चश्मे भी, उन पर दरारें आई हुई हैं, वो क्यूफिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन कह लीजिए नया चश्मा लेने की इनकी हिम्मत नहीं है। आप समझ रहे हैं? All of their time and space are foggy slum, so plot their maps with slums as big as doom। तो इनका जो सारा समय है, इनकी जो सारी दुनिया है, वो इस फोगी स्लम यानी कि अंधेरे में ही, यहाँ पर फोग शब्द अंधेरे का प्रतीक है, और अंधेरा दुख का प्रतीक है, तो दुख रूपी अंधेरे में इनकी झोपड़ियों में ये बस अपनी जिंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। और कभी ये ब्रॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। और ये जो तुमने नक्शा बना दिया ना संसार का, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ना ना ना, इसको मिटा दो, मिटा दो, कुछ नहीं लेना देना इनको। ये तो बेचारे अपने जो स्लम है, बस जो डूम डूम होता है मकबरा, जैसे एक आदमी जब मर जाता है तो ताबूत में उसको दफनाते हैं, और वो ताबूत कितने का बाई कितने का होता है, वो ताबूत होता है लगभग जो ना 2.5 बाई 6 का, बस इतने इतने इनके कमरे हैं, यानी कि 5 बाई 6 के, 6 बाई 6 के तो इनके कमरे हैं। लोगों के तो इससे बड़े ताबूत हो जाते हैं, मरने के बाद उनको तो कब्र हो जाती है, तो कब्र रूपी घर में ये रहते हैं। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो Yes, sir. अब यहां आ जाओ आप, मैंने ये कर दिया, अब यहां आ जाओ। कवि अब वार्निंग देता है, कवि अब चेतावनी देता है सरकारों को, जो आते हैं और दान वगैरह देते हैं उनको, और जो स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए वो सरकार की तरफ से आते हैं, वो देखते हैं भाई बच्चे खुश हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ओके है कि नहीं, और वो हमेशा लिख के जाते हैं ओके 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 ओके। अरे भाई ये ओके होता तो आज बच्चों की ये हालत नहीं होती। तो कवि चेतावनी देता है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes the window, and this window that shut upon their lives like catacomb, break open till they break the town। कवि चेतावनी देता है कि ये भाई सुन लो मेरी बात, जो तुमने ये संसार का नक्शा बना दिया ना, ये इनका नक्शा नहीं है। इनका नक्शा तो इनके घर की 4 दीवारी तक है, इनके मकबरे, कब्र रूपी घर तक है। या तो इनको उन कब्रों से ब्रेक, उन कब्रों से या कब्रे रूपी कमरों से बाहर निकाल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं तो ऐसा होगा क्रांति आएगी। सुन लो बात बोले, क्रांति आएगी, और वो क्रांति क्या करेगी, ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में या अमीर जो लोग है ना, ये उनको मारेंगे, पिटेंगे और उनसे पैसे छीनेंगे। सुन लो बात, साफ कवि ने चेतावनी दे दी है सरकारों को कि भाई या तो समझ जाओ, या तो इनके लिए कुछ ना कुछ कर दो, इनकी गरीबी मिटाने के लिए, इनको रोजी रोटी दिलाने के लिए, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन द गोल्ड सैंड्स। और इन बच्चों, हाँ जी बोलिए। What is the meaning of catacombs? कैटकॉम मीन्स Catacomb. मकबरा, जैसे जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसमें कब्र में दबाई जाती है, तो वो। Okay. तो मैं कह रहा था कि
शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को ना यहां हरे खेत ना दिखाओ, इनको वास्तव में हरे खेतों में ले जाओ। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनको सपने ना दिखाओ, बल्कि सपनों को पूरा करने का सामान दो, ताकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी जिंदगी जी सकें। समझ में मेरी बात? Yes, sir. मेक देयर वर्ल्ड रन Yes. मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ओन गोल्ड सैंड्स। भाई ये अपनी जो दुनिया है, ये गोल्डन, आपको पता है जो सी बीच पर रेत होता है सुनहरी कलर का होता है ना? तो ये चाहते हैं कि ये तेज दौड़े उस सुनहरी रेत पर, यानी कि इनको यहाँ सी बीच ना दिखाओ फोटो में, बल्कि इनको सी बीच पर ले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनको सपने ना दिखाओ, बल्कि सपनों को पूरा करने का सामान दो, ताकि ये रोटी खा सके, रोटी कमा सके। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो तब जाकर के इनकी जो जीव है ना, ये टू 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 वन जा टू टू फिर पड़ेगी, ए फॉर एप्पल फिर पड़ेगी, यानी कि इनकी जो ये टंग है, इनकी जो जीव है, फिर जा करके जब इनका पेट भर जाएगा, जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी दुनिया देखेंगे, तब जा करके ये किताबें पढ़ेंगे, तब जा करके ये जो अभी तक तो इन्होंने पन्ने भी नहीं खोले, किताबें बेचारे कहाँ, अव्वल तो किताबें खरीदी नहीं, खरीदी भी है तो वो अपनी चिंता की वजह से, रोटी नहीं है पेट में तो इन्होंने तो खोली भी नहीं वो किताबें। लेकिन जब इनका पेट भर जाएगा, जब इनको इनकी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएगी, तब जाकर के ये क्या करेंगे, इन हरे देखेंगे कि इन किताबों में पेज नीले हैं पीले हैं, फिर देखेंगे, और फिर ये जो एक इतिहास बनाएंगे, तो एक चमकदार इतिहास बनाएंगे, ये चमकेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। समझ में आ गई भाई? Yes, sir. तो ये अपनी एक कविता थी, जिसमें हमने ये देखा कि एक झुग्गी झोपड़ी के इलाके के बच्चों की स्थिति क्या है, उनका रहन सहन क्या है, और वो कैसी एजुकेशन ले रहे हैं। मिलते